नमस्कार, मैं प्रद्युम्न भंडारी। दोस्तों, अब सिर्फ 24 घंटे से भी कम का समय बचा है जब एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और एक राज्य हरियाणा के चुनावी नतीजे हमारे सामने होंगे। यानी कल 8 अक्टूबर को हमें पता चल जाएगा कि अगले 5 सालों के लिए इन दोनों राज्यों की जनता ने अपनी कमान किसके हाथ में सौंपी है। अगर बात करें चुनावी नतीजों की, तो कल सुबह 8 बजे से ये चुनावी नतीजे हमारे सामने आने शुरू हो जाएंगे। अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ दरअसल 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और 90 सीटों पर 3 चरणों में वोट डाले गए थे। अगर बात करें राजनीतिक पार्टियों की कि किन पार्टियों के बीच में मुख्य मुकाबला था, तो आपको बता दें कि बीजेपी, कांग्रेस, एनसी गठबंधन और पीडीपी जैसी पार्टियों के बीच में मुख्य मुकाबला था। वहीं निर्दलीयों को भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर इन चुनावों में बताया जा रहा है। अगर बात करें एग्जिट पोल्स की, तो यहाँ पर कुछ एग्जिट पोल्स दरअसल कांग्रेस एनसी गठबंधन की सरकार बनाते हुए दिखाए रहे हैं। वहीं कई एग्जिट पोल में निर्दलीयों और पीडीपी को भी जो है महत्वपूर्ण फैक्टर बताया जा रहा है। वहीं कई एग्जिट पोल्स का हंग असेंबली का दावा, यानी कई एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि हंग असेंबली भी आ सकती है। इसी बीच पीडीपी ने एक बड़ा दावा किया है। पीडीपी का कहना है कि अगर वो किंग मेकर बनने की नौबत में आती है तो फिर वो इंडिया गठबंधन को समर्थन देगी। वहीं अगर बात करें दो महत्वपूर्ण फैक्ट्स की, तो यहाँ पर एलजी के पास भी एक महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है। एलजी के पास दरअसल ये अधिकार दिया गया है कि वो 5 जो विधायक हैं अपनी तरफ से उनको नामांकित कर सकते हैं और इन 5 विधायकों में 2 महिलाएं और 3 कश्मीरी पंडित माने जा रहे हैं, 3 कश्मीरी पंडित बताए जा रहे हैं। तो जब सरकार बनाने की नौबत आएगी, अगर हंग असेंबली आती है, तो इनका रोल भी बहुत महत्वपूर्ण जो है हो जाएगा। अब बात करते हैं हरियाणा की कि हरियाणा में दरअसल कैसे समीकरण हैं। तो हरियाणा में अगर हम चुनावी समीकरणों की बात करें, तो यहां 90 सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले गए थे, यानी 5 अक्टूबर को वोट डाले गए थे। अब यहां बीजेपी पिछले 10 साल से सत्ता में है और अगर हम मुख्य मुकाबले की बात करें, तो दरअसल यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला बताया जा रहा है। हालांकि जेजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों ने भी अपनी किस्मत चुनाव में आजमाई थी, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच बताया जा रहा है। वहीं अगर हम एग्जिट पोल्स की बात करें, तो यहां कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाते हुए दिखाया जा रहा है। कहीं भी हंग असेंबली या बीजेपी के मुकाबले की बात नहीं की जा रही। जहां तक एग्जिट पोल्स की बात हम करें, तो देखने लायक बात यह रहेगी कि कौन सी पार्टी कल इन दोनों राज्यों में अपनी सरकार बनाती है। वैसे आपका क्या मानना है दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल इनसाइडर इनसाइड न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।